पाकिस्तान का बाप है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये हमारे ही बच्चे हैं। और हमारे बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो हम उनको समझाएंगे। अब इनसे गलतियां हो रही हैं, ये बेचारे मेहनत नहीं करना चाहते, पर इनके अंदर झूठा घमंड आ चुका है कि ये दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। और इन बेचारों का घमंड किस प्रकार से टूटा है वो देख लीजिए। चिल्ला रहे थे पाकिस्तान में मैच होने दो, हम हिंदुस्तान को रगड़ देंगे। अरे हवा तक नहीं लगने दी। वो तो अच्छा रहा कि हमारा पांड्या बाहर बैठा रहा, अगर वो अंदर आ जाता तो बॉल जमीन पर रहती नहीं, सब चीजें हवा में होती, तो उनके ख्वाब भी हवा में होते, उनकी इज्जत भी हवा में होती। इज्जत बचा के रखी है हम भारतीयों ने कि हमने अपने पांड्या को बांध कर रखा। वो पांड्या अगर मैदान में होता तो इज्जत हवा में उड़ रही होती। साथ सम्मान हराया है, क्योंकि जानते हैं हमारे बच्चे हो, सीख जाओगे धीरे धीरे करके, लेकिन हवा में उड़ने का नहीं। हेलो। जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आप सच सच बताना, पांड्या जब तक पवेलियन के अंदर था आपके अंदर सबके सुकून रहा होगा ना? शुक्र है भगवान का कि चलो ये अंदर बैठा है, नहीं भगवान कसम रगड़ के मारता। और दूसरा सुकून पता है आप लोगों को क्या मिल रहा होगा? मैच से पहले आप लोग खुश रहे होगे अंदर से कि विराट भैया फॉर्म में नहीं है, इंडिया को हराना आसान होगा और इंडिया हार गई तो हमें टीवी नहीं तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन सब सपने चकनाचूर हो गए, भैया फॉर्म में आ गए। और भैया ऐसी टाइम पे फॉर्म में आते हैं जब भैया की जरूरत होती है। और जब तक भैया फॉर्म में नहीं रहते ना विराट भैया, तो खर्चा पानी दिक्कत तो रहती है, तो वो दारू बेच के सट्टा लगा के अपना घर का दाल रोटी चलाते रहते हैं। गलत है, पर कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है, माँ बोलती है। भैया क्या करते हैं, जरूरत पड़ी देश, भैया खड़े हो गए, भैया ने शतक लगा दिया, सबरे सपना चकनाचूर। तो पाकिस्तानी भाई बहनों मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, देखो आप लोगों का जीडीपी बजट बहुत कम है, स्टेडियम भी तुम बना पा रहे तो वो तो सबको मालूम है कि आपकी हालत क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप क्रिकेट मैच के लिए निराश होते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आप सब लोग क्रिकेट को रखो साइड में। इन दम्पुओं से कुछ होने वाला है नहीं, क्लियर बात ये समझना। इन लोगों ने पैसे कमा कमा के लंदन ब्रिटेन में अपने घर ले लिए हैं, इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। सालों के पेट देखो बर्गर खा खा के टम्पू जैसे होते जा रहे हैं। इंडिया खिलाड़ी देखो कितने फिट हैं। रोहित शर्मा को देखो वो बड़ा पाव खाता है भाई, लेकिन जिस दिन बल्ले पे आती है बॉल बाउंड्री के बाहर जाती है। रोहित शर्मा के सब खून माफ, वो बुलेट गाड़ी है, गर्म हो गई तो भी 200 तो नीचे नहीं रुकती है। हमारा प्लेयर हम कुछ भी बोले, साले तुम लोग आ रहे हो ना इसलिए चुप होकर सुनो। हाँ सॉरी, सारे नहीं बोलना चाहिए था, बेटा तुम लोग आ रहे हो इसलिए चुप होकर सुनो। तो करना क्या है तुम लोगों को, ये क्रिकेट क्रिकेट खेलना बंद करो, कोई सस्ता गेम देखो जिसमें तुम्हारा दिल ना टूटे, तुम्हारी टीवी ना टूटे, अपनी जीडीपी पे ध्यान दो, है ना? देखो तुम्हें मालूम है पाकिस्तान पूरा गधों से चल रहा है, सही बात है, गधों से पूरा देश चल रहा है पाकिस्तान, मतलब गधे का मतलब खच्चर। आपके यहाँ तकनीक नहीं पहुंच पाई अभी तक, आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंच पाया उस स्तर का, तो आप तुलना कर रहे हो भारत से कि भारत के साथ कंपीट कर जाए, चांस ही नहीं है। भारत की टीम अव्वल दर्जे की टीम है, प्राउड फील करना कि पाकिस्तान भारत से हारा है। एक समय पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, इस चीज का मैं सम्मान करता हूं। अब छर्रे हैं, इनसे ना हो पाएगा। हमारे कुछ खिलाड़ी तो अंदर ही बैठे रहे, अच्छा रहा वो नहीं उतरे, जैसे अभिषेक सिंह, वो बोलता कम है मारता जाता है, वो ऐसे मारता है कि तुम्हें बाउंड्री से बाहर उठा के लाना पड़ेगा, ग्राउंड छोटा पड़ जाता है उसके लिए। खैर ये सब खेल की बातें हैं, आप दिल पे ना लीजिएगा, चीजें खेल के हिसाब से चलती हैं। खेल में एक दूसरे की हम टांगे खींचते हैं, हम हैं एक ही देश, आप हमारा ही हिस्सा थे, तो हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं रहेगी। खेल को खेल के स्तर पर रखते हैं, कोशिश की जाए कि आप अपनी आवाम को समझाएं, आप अपनी सरकार को समझाएं, भारत के महत्व को समझाएं, भारत का जो कद बढ़ चुका है उसको आप समझने की कोशिश करें, और भारत की छत्र छाया में आके एक शांति प्रिय देश बनने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर भारत तुम्हारा इसमें सहयोग करेगा। अगर भारत से आप वार्तालाप करते हो तो भारत तुमको छोटा भाई समझकर, छोटा बच्चा समझकर माफ कर देगा, भारत वार्तालाप भी करेगा, लेकिन बात भारत की शर्तों पर होगी। चाहे मैच हो या रणनीति, भारत को बड़ा भाई मानो, भारत को पप्पा जी मानो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गरीबी दूर करने की जिम्मेदारी हमारी।